सिविल प्रक्रिया संहिता। सिविल प्रक्रिया संहिता इसमें अध्याय 1 में दिया है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का संख्यांक 9। सार परिचय दिया। उद्देश्य समायोजना विषय क्षेत्र सर्वांगपूर्ण अथवा नहीं, जहाँ यह समाचीन है कि सिविल न्यायालयों की प्रक्रिया संबंध विधियों का समाकलन और संशोधन किया जाए तथा द्वारा निम्नलिखित में यह अधिनियमित किया जाता है। इतिहास 1859 से पूर्व दीवानी मामले हेतु कोई स्वीकृत प्रक्रिया संहिता भारत में नहीं थी। पहला प्रयास अंग्रेज शासन द्वारा 1859 में किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप दीवानी प्रक्रिया संहिता में पारित की गई, परंतु यह संहिता प्रेसिडेंसी नगरों पर लागू नहीं थी। 1962 में दीवानी अदालतों और सुप्रीम कोर्ट समाप्त होने पर संहिता उच्च न्यायालयों पर लागू हुई। दूसरी प्रक्रिया संहिता 1877 में पारित की गई, जिसके परिणाम स्वरूप जिसके द्वारा 1859 की प्रक्रिया संहिता को निस्सारित कर दिया गया। 1877 की प्रक्रिया संहिता में भी कोई अनेक परिवर्तन किए गए। 1882 में तीसरी व्यवहार संहिता पारित की गई, परंतु यह भी आवश्यकता के अनुरूप न होने के कारण 1908 में पारित व्यवहार प्रक्रिया संहिता द्वारा निस्सारित कर दी गई। इस प्रकार व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 अपने संशोधन और परिवर्तित रूप में 1977 से ही पूर्व दीवानी मामलों के निस्तारण हेतु व्यवहार प्रक्रिया रही है। धारा 1 के अनुसार सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1976 का अधिनियम संख्यांक 104 का विशिष्ट उद्देश्य सन 1908 की सिविल संहिता में न्यायिक सुधारों की आवश्यकता का अनुभव पिछले समय से किया जा रहा था। अपनी 27वीं रिपोर्ट में विधि आयोग ने इस विषय पर विचार किया था और उसने सिविल प्रक्रिया संशोधन के लिए विशिष्ट सुझाव संस्तुति प्रस्तुत की। विधि आयोग की रिपोर्ट की संस्तुतियों के आधार पर एक विस्तृत विधेयक तैयार किया गया और उसे सन 1968 में संसद के समक्ष पुनः स्वीकृत किया गया। यह विधेयक संसद के दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति को निर्देशित किया गया। इसके उपरांत 8 अप्रैल 1974 को विधि आयोग की विभिन्न रिपोर्टों में निहित संस्तुतियों को सम्मिलित करते हुए एक विधेयक लोकसभा में पुनः स्वीकृत किया गया। इस विधेयक में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 और लिमिटेशन एक्ट 1963 को संशोधित करने का लक्ष्य सामने रखा गया। सन 1974 का यह विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अगस्त 1976 में पारित किया गया और उस पर 9 सितंबर 1976 को राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो गया। संयोजना। इस संहिता के 2 भाग हैं। एक भाग में 158 धाराएं और दूसरे भाग में अनुसूचियां हैं, जिसमें 51 आदेश हैं। संहिता से तात्पर्य केवल धाराओं से नहीं, अपितु इसमें प्रथम अनुसूची नियम भी आते हैं। इसमें उच्च न्यायालय द्वारा नियमों को
नियमों में किया गया है संशोधन भी आता है। प्रथम भाग की धाराओं दीवानी मामलों के विनिश्चय संबंधित संबंधों के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न प्रक्रियात्मक नियमों का सृजन करते हैं। प्रथम भाग के उपबंधों को भाग 2 के उन नियमों के साथ पढ़ा जाए जो सिद्धांत विशेष ब्यौरे को व्यक्त करते हैं। संहिता की विषय वस्तु संविधान की समवर्ती सूची में होने के कारण केंद्र और एवं राज्य दोनों को ही विधान क्षेत्र अधिकार है। इसलिए संहिता के प्रथम भाग को प्रावधानों में संसद एवं राज्य विधानमंडल संशोधन कर सकते हैं, परंतु भाग 2 जो नियमावली है से संबंधित है में संशोधन राज्य के उच्च न्यायालय भी कर सकते हैं, परंतु प्रतिबंध यह है कि ऐसा कोई संशोधन संहिता के पहले भाग के प्रावधानों के प्रतिकूल ना हो, और यदि यह प्रतिकूल होते हैं तो संहिता के प्रथम भाग के प्रावधान अभिभावी होंगे। विषय क्षेत्र यह संहिता पिछले प्रक्रिया संबंधी नियमों को समांकित एवं संशोधन करती है। संहिता भारत की दीवानी न्यायालयों पर लागू होती है, पर यह विशेष या स्थानीय विधि को प्रभावित नहीं करती। जहाँ कहीं भी इस संहिता के नियमों और किसी विशेष विधि में विरोधाभास है, वहाँ वरीयता विशेष विधि के नियमों को मिलेगी। यह संहिता न्यायालय को शक्ति प्रदान करती है, लेकिन इसकी असीमित शक्तियों को निर्बंधित नहीं करती। यह संहिता विदेशियों पर भी लागू होती है। संहिता के माध्यम से किसी ऐसे अधिकार का सृजन नहीं किया जा सकता जो देश की साधारण विधि विद्वान नहीं है, सर्वांगपूर्ण है अथवा नहीं। यह संहिता उन नियमों के विषयों में सर्वांगपूर्ण है जिनके संबंध में इसमें प्रावधान किए गए हैं, परंतु कोई भी विधि अपने आप में सभी संभाव्य परिस्थिति के संबंध में नियम उपबंधित नहीं कर सकती, और न ही न्यायालय के समक्ष आने वाली प्रत्येक समस्या का समाधान ही प्रस्तुत कर सकती है, क्योंकि हर देश की विधि की आशाओं और आकांक्षाओं की अनुगामी होती है, और काल एवं परिस्थिति के साथ साथ समय समय पर वे अपर्याप्त सिद्ध होते हैं। यह संहिता के बारे में उतनी ही सत्य है जितना कि और विधियों के संबंध में। इसी उद्देश्य से संहिता की धारा 151 के माध्यम से एक अंतर्निहित शक्ति की व्यवस्था की गई है। इसके माध्यम से न्यायालय न्याय एवं शुद्ध अंतःकरण के अनुसार उन परिस्थितियों का समाधान करते हैं जिनके लिए संहिता में कोई व्यवस्था नहीं है।